जय श्री राम। आज हम महाकुंभ से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जानते हैं। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है। 12 साल में इसलिए होता है क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन के दौरान अमृत के लिए 12 दिनों तक लगातार युद्ध हुआ था। मानव जीवन के हिसाब से ये 12 दिन 12 साल के बराबर होते हैं। महाकुंभ को मेला इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब प्रयागराज में 12 बार पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तब उसे महाकुंभ का नाम दिया गया है। यानी महाकुंभ 12 पूर्ण कुंभ में एक बार लगता है। इस तरह से देखा जाए तो यह मेला 144 सालों में एक बार आयोजित होता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है कलश, घड़ा या सुराही। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग लोक ऐश्वर्य, धन और वैभव आदि से हीन हो गया था। तब सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु जी ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, उसे ग्रहण कर आप सब अमर हो जाएंगे और आपका ऐश्वर्य और वैभव वापस आ जाएगा। भगवान विष्णु जी के आदेशानुसार इंद्रदेव ने समुद्र मंथन से जुड़े अमृत निकलने की बात राजा बलि को बताई। असुर राज बलि देवराज इंद्र से समझौता कर लिए और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन के लिए मदरांचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग जी को रस्सी बनाया गया। समुद्र मंथन से हलाहल विष के साथ 14 रत्न भी निकले थे। भगवान धन्वंतरी जी अमृत कलश को लेकर समुद्र से बाहर आए थे। समुद्र से अमृत कलश के निकलते ही दैत्यों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद अमृत कलश को पाने के लिए देवता और दानवों के बीच 12 दिनों तक लगातार युद्ध होता रहा। इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थीं। अमृत कलश को वापस लेने के लिए भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था और देवताओं को अमृत पिलाने लगे। उसी समय देवताओं के भेष में राहु बैठ गया और अमृत पी ही रहा था कि भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिए, जिससे उसके 2 हिस्से हो गए, जिन्हें राहु और केतु नाम दिया गया। अमृत पीने से उन्हें 9 ग्रहों में शामिल किया गया। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक बृहस्पति ग्रह की स्थिति के आधार पर कुंभ मेले का आयोजन अलग अलग जगह प्रयागराज में गंगा और यमुना संगम पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे होता है। प्रयागराज को तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रयागराज में सबसे पहले यज्ञ भगवान ब्रह्मा जी ने किया था। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है। महाकुंभ में साधु संतों को स्नान सम्मान के साथ कराया जाता है, इसलिए इसे शाही स्नान कहा जाता है। तो ये थी महाकुंभ से जुड़ी एक छोटी सी जानकारी। जय श्री राम, जय हनुमान।